हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्कूल। आई एम दिव्या। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है जो कि जेसीईसी में पूछा गया है। झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा जो क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं उसका मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ। उसके सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन होता जाए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर बना के जाइए, ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया था। ये आप लोगों के डिमांड पे था, जिसमें मुझे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि बच्चे मेहनत करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल गाइज। सो इस तरह से आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बाकी मैं अभी क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाली है। 20 तक मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, ये पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सब लोग कमर कस के बैठ जाइए और फटाफट हम लोगों को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, ऑप्शंस देखिए। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट में मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 21। हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं कहती हूँ कि आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, आप हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी में अपने क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाएंगे। और ऑप्शंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो घबराने की कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 तक तो मैंने जैसा कि बताया कि मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। 21 में कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रूट सोन इन द पिक्चर हिंट जनरली सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट में आपको जनरली कौन से टाइप के रूट्स देखने को मिलते हैं? आपने टाइप ऑफ रूट पढ़ रखा होगा, जिसमें कि टैप रूट, एडवेंटिटियस रूट, है ना, ये सब आते हैं। तो इस फिगर को देख करके आप बता सकते हैं कि ये कौन सा रूट है। यस, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जिसमें कि आपका छोटा छोटा मेन रूट रहता है और उसके बाद फिर जो है वो लेटरल रूट निकल आते हैं। ठीक है, इस तरह के रूट को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के रूट को हम लोग बोलते हैं टैप रूट। ठीक है, क्या बोलेंगे? टैप रूट, जो कि क्लास 11th के चैप्टर के क्वेश्चन ही आई हुई है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टैप रूट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे तो लिख रहा है इसमें विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। ये डेफिनेशन आपको डायरेक्टली पूछा हुआ है। ठीक है, ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, जो कि ओवरी में पाया जाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, उसमें अरेंजमेंट्स होती हैं, जिसके बारे में आपको 11th में पढ़ना था। तो उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? उस अरेंजमेंट को हम लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन 1 नंबर देखिए प्लेसेंटेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक, एस्टिवेशन, हाइपोगाइनस, तो ये सारे ऑप्शंस जो है रॉन्ग है। ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 प्लेसेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलिए आप लोग फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इन फ्रूट, ठीक है, फल में, व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैसी व्हाट इज़ द मिडिल लेयर कॉल्ड। ठीक है, पेरिकार्प फ्रूट के अंदर की बात कर रहा है ये। तो फ्रूट में अगर आपका पेरिकार्प थिक है और फ्लैसी है, देन व्हाट इज़ द मिडिल लेयर कॉल्ड। तो मिडिल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल लेयर को हम लोग कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? इपिकार्प, मेजोकार्प, या फिर इंडोकार्प, या फिर सीड कहते हैं। तो सीड तो ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि ये पार्ट के बारे में पूछ रहा है। तो सीड तो ऑप्शन आप ऐसे ही नेग्लेक्ट हो जाता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो मेजोकार्प हो जाएगा। मिडिल वाले पार्ट को हम लोग जो पार्ट होता है उसको, जैसे कि ये फ्रूट है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेसोकार्प कहते हैं। फिर आपका आ जाएगा एपिकार्प, इंडोकार्प, ये भी पार्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मिडिल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? तो मिडिल लेयर को हम लोग कहते हैं मेसोकार्प। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी क्लास 11th के क्वेश्चन से पूछा गया है।
क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक से। तो आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक बनाए होंगे, अगर मेरे आप तीनों वीडियोस को देखे होंगे, तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैक्सिमम जो है वो क्लास 11th से ही पूछा गया है। क्लास 11th एनसीईआरटी, इससे बाहर कुछ भी नहीं अभी तक आया है। और काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कि डेफिनेशंस आप याद कर लीजिए हर एक चीज़ का, जैसे सेल साइकिल हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एस्टिवेशन किसको कहते हैं, ये सभी चीज़ का अपना बेसिक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ डेफिनेशन याद करिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है डेफिनेशन से ज़्यादातर पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल्स बहुत कम इन लोगों ने पूछा है, जैसा कि नीट वगैरह के एग्ज़ाम में होता है, बट इसमें वैसा नहीं है। इसमें डायरेक्ट जो है आपसे डेफिनेशन पूछा है और ये सब चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, ठीक है। तो हम लोग ने 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। ये सभी जो है आपके सामने हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं या फिर दोनों ही बोलते हैं। एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में अलग एलिमेंट्स आते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी से याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो है वो आपसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो एलिमेंट्स चेंज कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, और आपसे पूछेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स आप बताइए, तो आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट में टिक लगाना होगा। इसलिए आप उसे एक बार क्लास 11 के बुक से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, सोलैनम ट्यूबरसम, ठीक है। ये एक साइंटिफिक नेम है। सोलैनम ट्यूबरसम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फ्लैंग, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका आपने सुना होगा, साइंटिफिक नेम है किस चीज़ का है, तो वो है आपका मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। उसी तरह से पूछ रहा है कि सोलैनम ट्यूबरसम जो है वो साइंटिफिक नेम किसका है, तो आप बता सकते हैं किसका है, बहुत ही ईजी है, पोटैटो का। जैसे कि आप लोग डेली खाते हैं, यानी आलू के बिना सब्जी वैसे भी नहीं बनती होगी किसी के यहाँ पे जल्दी मोस्टली, तो आलू मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स, मतलब जब आप किचन में जाते हो तो पोटैटो का यूज़ आता है। तो पोटैटो का अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई साइंटिफिक नेम बताओ, तो आप बता सकते हो सोलैनम ट्यूबरसम, या फिर आप घर में किचन में हो तो आप बोल सकते हो सोलैनम ट्यूबरसम लेकर के आना, तो लोग बोलेंगे भाई ये क्या बोल रहे हो, तो आप बताना उसे कि पोटैटो को ही ये साइंटिफिक नेम दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 अगर आप देखते हो तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको पता ही है कि किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन हो रहा था किंगडम का, तो उसमें काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन ऑलरेडी किए गए थे, बट एट द लास्ट 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया, जिसे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट माना गया था, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया था। ये मुझे वानी हर एक स्टूडेंट का रटा हुआ होगा, क्योंकि क्लास 11 में सबसे पहले आपको यही पढ़ने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विटेकर। विटेकर आपको पढ़ने को मिला होगा, ठीक है। तो जो ये विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। 27 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर द अमंग द, एक सेकेंड का लेट मी फाइंड, इधर उधर हो जाता है पीडीएफ में, बट आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने आज पीडीएफ से आप लोगों को क्वेश्चन कराने का सोचा है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 कर रहे थे। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर among the following kingdom, but the boundaries of this kingdom is diverse and are not well defined, ठीक है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स पूछ रहा है, जिसको कि पूछ रहा है आपका कि आर प्लेस्ड अंडर विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज डाइवर्स एंड नॉट डिफाइंड। आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रोटिस्टा। आपने पढ़ा होगा यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा के बारे में, यूबैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक किसको कहते हैं, हेटेरोसिस्ट किसको कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, है ना, एंड यूबैक्टीरिया क्या है। तो ये सारा चीज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रोटिस्टा,
चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो ड्यूरिंग फीडिंग प्रोसेस इन अमीबा एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्लो अराउंड फूड पार्टिकल्स सराउंडिंग देम एंड फॉर्मिंग अ डैश इनटू विच एंजाइम्स आर सीक्रेटेड टू डाइजेस्ट द पार्टिकल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, देख लीजिए ऑप्शंस क्या है। क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द हाउस होता है, वैक्यूल एंड स्यूडोपोडिया, तो वैक्यूल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर जो होगा आपका करेक्ट आंसर जाएगा ना। नेक्स्ट इज 29 नंबर में देखिए कि द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब आप करते हो तो क्या क्या प्रोडक्ट उससे मिलता है आपको, तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी आपको मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं पहला है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ये भी नहीं है। ऑक्सीजन प्लस एनर्जी, ये भी नहीं है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर में है ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस के समय जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहाँ से आता है, आपका आंसर बता सकते हो आप, तो बता दीजिए। फोटोसिंथेसिस चैप्टर से पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्लोरोफिल, दूसरा है वाटर, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है ग्लूकोज। तो आंसर हो जाएगा आपका वाटर, H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पिगमेंट एब्जर्व लाइट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका कैरोटीनॉइड्स, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। आपने पढ़ लिया होगा, आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि क्या होगा करना। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्लोरोफिल हो जाएगा। 4th नंबर आंसर करेक्ट होगा। मैं क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम बहुत करीब आने वाली हैं, एंड जितना जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैं हर एक वीडियोज़ में 10-10 क्वेश्चन कराएं, लेकिन इसमें मैं एक्स्ट्रा करवा रही हूँ। प्लांट स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन लॉन्ग पॉलीसैकेराइड्स चेन कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। प्लांट स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन लॉन्ग पॉलीसैकेराइड चेन्स कॉल्ड स्टार्च। आपको पता ही है प्लांट में स्टार्च होता है, स्टार्च हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। 33 नंबर में देखिए कि द प्राइमरी बॉडी कैविटी इज नॉन एज ब्लैंक ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अराइजेज फ्रॉम सेंट्रल मेसोडर्म विच इमर्जेज फ्रॉम बिटवीन द इंडोडर्म एंड इक्टोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसके आपके ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोफिल, सीलम, वाटर, ब्लड। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी में इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, ये देख लिया, तो आपने सीलम के बारे में पढ़ा होगा इस चैप्टर में, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सीलम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब 34 नंबर में हम लोग आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ग्रीन हाउस गैस। ये सभी को पता होगा कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, बचपन में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है ना। तो ऑप्शंस देख लीजिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, किसे कहते हैं। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ यूवी रेज। यूवी रेज का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, ये हर एक मतलब बहुत ही कॉमन सा आंसर क्वेश्चन है जो हर कोई सही कर सकता है। इसके ऑप्शंस को भी देख करके, अल्ट्रा वाल्व नहीं, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वाइब्रेंट, अल्ट्रा वायलेट, एक ही आई थिंक अल्ट्रा वायलेट जो है, देखिए एक गलती आप कर सकते हैं जल्दी में, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेंट लिखा हुआ है ना, एन लगा दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। यूवी रेज का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। अब क्वेश्चन नंबर 36 आप देखेंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग किस चीज़ में आपका हेल्प करता है। फर्स्ट वन इज़ डिक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, दूसरा है प्यूरिफाई ग्राउंड लेवल वाटर, तीसरा है इंक्रीज ग्राउंड लेवल वाटर, चौथा नन ऑफ द अबव। तो जो अगर हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं वाटर मतलब खेत पटाते हैं तो उसमें क्या जो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ग्राउंड लेवल जो है वाटर का वो इंक्रीज़ होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाते हो आप इसके आंसर को कर दोगे। 37 नंबर में पूछ रहा है द 5th फाइलम ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम नॉन एज
complexa gathers several species of obligate intracellular protozoa parasites classified as which among the following? आपके ऑप्शंस हैं, आप देख लेंगे ऑप्शंस जो है आपका सीलिएट्स, स्पोरोजोआ, एल्वियोलेट एंड राइजोपोडा। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अगर रिपीट होता है ये क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। Which among the following is the traditional name of any non-vascular seedless plants such as mosses division Bryophyta, hornworts division Anthroceratophyta? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ब्रायोफाइट, बहुत इजी है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड 39 क्वेश्चन में पूछ रहा है एर्गोट फंगल डिजीज ऑफ सीरियल ग्लासेस स्पेशली राई काउज्ड बाय स्पीसीज ऑफ द एस्कोमाइसेट्स फंगस। आपके ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन जो है आपका राइजोबियम, क्लेविसेप्स, पेनिसिलियम या फिर एस्परजिलिस। तो आप करेक्ट आंसर जल्दी से मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 क्लेविसेप्स। ठीक है, तो हमने अभी तक 39 किया है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 40 नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 जब आएगा तो उसमें मैं करवाऊंगी। अभी तक पार्ट 3 में हमने बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें 10 क्वेश्चन, यानी कि ऑलमोस्ट आपका इस ईयर का जो ये सेट का 2020 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूरा बायोलॉजी का आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन पूछते हैं हर बार, 50 क्वेश्चन इसमें भी कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये एनसीईआरटी का जो है आपका इमेज दिया हुआ है जिसके ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ये ए सीलोमेट है या फिर सीलोमेट है या फिर स्पॉन्जिला है या फिर साइकोन है। साइकोन तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपको पता है साइकोन किस में होता है। ठीक है, स्पॉन्जिला भी नहीं है। तो ए सीलोमेट एंड सीलोमेट में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, लेकिन ये जो फिगर है ये ए सीलोमेट का है। अब आपका होमवर्क ये रहा कि आप ए सीलोमेट और सीलोमेट में डिफरेंस पता करके रखोगे और एनसीईआरटी की बुक को रीड करके रखोगे। ठीक है, सो ये हुआ टोटल हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, टोटल 40 क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने कर लिया। 10 क्वेश्चन और भी बच रहा है बायो का जो पिछले साल पूछा गया। 10 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो समझ जाइए कि जो भी 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियसली आपके सीनियर से वो क्वेश्चन आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप 100% इन क्वेश्चन को कर दोगे। सो बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, और आपका इस बार सिलेक्शन होगा, ये आप ठान लो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ और जितने भी क्वेश्चन मैं कराते जा रही हूँ उससे बस आप करते जाओ। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन का क्वांटिटी बढ़ाया है ताकि आपका जल्दी कंप्लीट हो सके। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कल जब मैं एक और वीडियो डालूंगी तो बायो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट ईयर की बायोलॉजी को देखूंगी या फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगी। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही तो प्लीज़ मुझे मैक्सिमम कमेंट करके आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और मैं इसलिए वीडियोज़ बना रही हूँ। अदरवाइज़ बहुत एफर्ट लगता है एंड मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह इन सभी को अपार्ट करके मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। साथ में वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए 8.11 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और आप ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेडिकल स्कूल को आप टेलीग्राम चैनल है उसे एक बार आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।